नमस्कार, स्वागत है आपके कार्यक्रम हेल्थ टॉक पर। अभी हम सब डॉक्टर एस.के. सिंह संगे लास्ट हम सब एक प्रोग्राम केने छलिए। हमर सबके मेन हेल्थ टॉक में स्वास्थ्य संबंधी हम सब चर्चा परिचर्चा करी छिए। अभी के समय छे कोरोना वायरस के नेपाल गवर्नमेंट अपन सबके नेपाल सरकार काल्हिसँ खुखलोक पारि के हिसाब से खोलि रहल छै, लेकिन ई खुखलो के बेसी दुरुपयोग नहीं करैत हमरा सबके सेफली ई कोरोना वायरस अभी रहत हमरा सब संगे रहत नहीं जाए वाला छै। कामो करऽ के छै, अपन दिनचर्या भी देखऽ के छै, जीवन भी देखऽ के छै। एकरा सबसे केना हम सब बढ़िया से रह सकी ई सोच विचार करैत सुरक्षा अपनाइत अपन जीवन के हम सब आगाड़ी बढ़ाबैत चलऽ के चाही। आई अभी दू घंटा पहिने एक न्यूज हम सब सुनने हैब, अहूँ सब सुनने हैब। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लेलखिन, आत्महत्या कर लेलखिन। काहे उनका आप शायद हम सब चिन्हित होबै, पवित्र रिश्ता टीवी सीरियल में आबै छलखिन हँ, MS धोनी मूवी बनेलखिन हँ। ई बड़ा भक्कर के अभिनेता और बहुत अच्छा अभिनेता छलखिन हँ। कतौ न कतौ मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य जरूरी छै, एकरा पर ध्यान देनाइ एकदम जरूरी छै। हर हंसता हुआ चेहरा खुश नहीं होता, कहीं कि अभी हम फेसबुक पर पढ़ने चलिए उनका न्यूज सुनला के बाद हमहूँ सब बड़ा जे भी उनका चिन्है छै या जानै छै बड़ा दुखी भेल हैत। कैलाकि बहुत बढ़िया कलाकार, बहुत बढ़िया लोग छलखिन हँ। अब की भेल उनकर लाइफ में नहीं भेल, कतौ न्यूज में सुनल गेल डिप्रेशन के कारण उन शिकार छलखिन हँ शायद। अब लॉकडाउन के वजह से छलैया, उनका पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम सब छलैया, सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ि रहल छै। इतने हमारा आग्रह छै अपन श्रोता सबसे ध्यान दिए, अपन शारीरिक स्वास्थ्य के, मानसिक स्वास्थ्य के बहुत जरूरी छै। और दुनिया में बहुत प्रॉब्लम सब छै, माने छै। जब तक शरीर छै, हम सब छिए, तब तक ने स्वास्थ्य के देखनाइ जरूरी छै। यह मनसाय के साथ, यह एक उद्देश्य के साथ हम सभी कार्यक्रम संचालन कर रहल छिए। आई हमारा सब संगे स्टूडियो में छथिन डॉक्टर संतोष कुमार शाह, फिजियोथेरापिस्ट। अब फिजियोथेरापिस्ट की छथिन, एकर की रोल होय छै? डॉक्टर मतलब एकटा MBBS या MD केना डॉक्टर मात्र नहीं होय छै, एकटा टीम वर्क होय छै। एमे अहाँ के HA, CMA, पैरामेडिक्स, दवाई बेचे वाला, बहुत सा एक्सरे टेक्नीशियन स्टाफ सब, लैब के आदमी सब, बहुत बड़का एगो ई फील्ड से बहुत लोग के एमे कंट्रीब्यूशन रहे छै। तो एही प्रोग्राम के आगा बढ़बैत आई हम सब बात करी छे डॉक्टर संतोष कुमार शाह। डॉक्टर साहब प्रणाम, स्वागत है अपने सबके प्रकार स्टूडियो में। सर फिजियोथेरापी बड़ा सुनलिए, बहुत जगह बोर्ड देखलिए। ऐसे 5 साल पहले शायद जनकपुर में फिजियोथेरापी के उतक ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं छलैया। पहले हम सब जे पर्सनली हम जे सुनले छी कि बड़का बड़का टीम सब होय छै, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, ओकरा सब संगे फिजियोथेरापिस्ट सब रही छलैया। और हमरा नहीं आइडिया छै और एकर बारे में बेसी विस्तृत अही बताएब। फिजियोथेरापी कथी छै, मतलब व्हाट इज फिजियोथेरापी? ठीक, फिजियोथेरेपी आब तो लगभग हमरा बुझाय है अब 90% आदमी बुझ लागल है जे फिजियोथेरेपी। एकरा सिंपल तरीका से हम कहै छी, जेना अपने कहली पहले नहीं जाने छले, आप जानी फिजियोथेरेपी के सिंपली मॉडर्न मेडिसिन के एगो ब्रांच है, मॉडर्न मेडिकल साइंस के एगो ब्रांच है, जेमे अपना सब ई हाड़ जोड़नी तथा नशा रोग के कारण से होय वाला दुखाई, आरो जनरल भाषा में अपना सब कथी कनकनाई, ई सब के कुछ विद्युतीय उपकरण में कुछ मशीन सब है, जना अल्ट्रासोनिक सब होय है, स्टिमुलेटर सब होय है, कुछ मशीन सब होय, अभी आगाड़ी चर्चा करब। एहि सब बाकी के एक्सरसाइज पद्धति से ई रोग सबके ठीक करे के एगो सिंपल तरीका है। एना कह के हाड़ जोड़नी बुझल जा, हाड़ जोड़नी तथा नशा रोग के कारण से होय वाला दुखाई के विद्युतीय उपकरण के साथ साथ एक्सरसाइज, मतलब नो मेडिसिन। ओके, अपना आई सब में मेडिसिन के हम सब यूजे नहीं करी छी। ओके, मतलब एकरा एक हिसाब से हम सब हड्डी ऑर्थोपेडिक जे ऑर्थोपेडिक जे होय छथिन, जे हड्डी के डॉक्टर होय छथिन, जी जी जी, वो है चैनल में अहू पड़ै छै अपने। ओके, ऑर्थो डॉक्टर सब फिजियोथेरेपी नॉन मासु के रिलेशन, बस एना बुझल जाओ। अच्छा, तो ऑर्थोपेडिक सब दवाई द के ठीक केलखिन या प्लास्टर केलखिन, अहाँ सब विद्युतीय उपकरण से आ व्यायाम से ओकरा ठीक पारै छी। तो दुनू संगे संगे चलै छी कि दुनू एक दूसरा के अपोजिट छी? नहीं, सब संगे संगे है, सब मॉडर्न मेडिसिन के ब्रांचे है। तो मतलब वो सब अभी हमू सब अभी छी, जेना
केना जुड़ल है, जना सिंपल एगो फ्रैक्चर लेल जाऊ ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीए भेलै, आदमी के चोट लगलै, फ्रैक्चर भेलै, फ्रैक्चर के पहला मैनेजमेंट डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियने करते, प्लास्टर करते, प्लास्टर कटला के बाद में जना जोड़नी जाम भ गेल, ओहि के बाद में दर्दो अभी है कि नहीं, नहियो रहल, जोड़नी ठीको रहल तो मस्कुलर पेन सब अभी है, उ दर्द सबके हम सब फिजियोथेरेपी के चैनल से ठीक करै छी। ओके, मतलब अहाँ सब दर्द के ठीक करै छी? दर्द, हाँ, प्राय दर्द के डॉक्टर भ गेलिए। चलो ठीक। सर अपने से नशा तथा हड्डी रोग कहलिए ने, तो ई हड्डी जे है आई के जना अभी ई जे कोरोना वायरस के समय में भी एक रिसर्च आयल छले कि जेकर विटामिन डी3 कमजोर है ओकरा कोरोना वायरस जल्दी पकड़े छै, इम्यून एनाती कमजोर भ जते, तो कतो अहाँ के एकरा लेल विटामिन डी3 के टैबलेट खायल जाय, वो एक इम्यून सिस्टम बढ़बै छै के कहने छले। मतलब घुमा फिरा के अपन सबके शरीर के हड्डी के भाग बहुत कमजोर छै से बुझल जाय, तो एकरा लेल टैबलेट देल जाय छै, या फिर लोग कहै छै कि धूप में, भोरे धूप में आधा घंटा या 10 मिनट बैठे के चाही। एक्सपोजर अपने केहन टाइप के बेसी रोग सब हड्डी संबंधी देख रहल छी भेटै छै एई एरिया में? जना शुगर में, जना फ्रोजन शोल्डर ज्यादा पैल जाए, एनी बैक पेन। फ्रोजन शोल्डर बड़ा सुंदर वर्ड सर, हम बड़ा हमहु सुनने छी, कथी एकरा तक इलैबोरेट क के कहल जाऊ? फ्रोजन शोल्डर में ई बुझल जाऊ शोल्डर के वरीपरी कोनो हिसाब से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रॉमा के वजह से, ट्रॉमा के की कहब सर, तक अपन लोकल लैंग्वेज बाजू। चोट पटक, जना डायरेक्ट इनडायरेक्ट भेल, जना कहियो काल रॉन्ग पोजीशन में लंबा टाइम जे एना क के जे सुतल, वो लंबा टाइम जे रह गेल तो तेहनो में वो के कारण से आ ज्यादा शुगर के पेशेंट में ज्यादा पायल जाए है, वही के कारण से भेल कथी शोल्डर भ गेल जाम, पूरा रेंज जे हाथ जे उठक चाही से नहीं उठा लागल, वो रेंज ऑफ जे ओकर मोशन है से लिमिटेड भ जाए है, वही के अपना सब कहलक सिंपल एगो फ्रोजन शोल्डर। एकरे दोसर नाम एडेसिव कैप्सुलाइटिस है, पेरी आर्थराइटिस ऑफ शोल्डर वही के कहलक। एकरा नेपाली में मैथिली में की कहबै? कन्हा जाम भ गेलै, कन्हा जाम भ गेलै, कान जाम भ गेलै। हाँ, मतलब ई हाथ एया तक उठलक, पूरा हाथ नहीं जा रहल है, एकरा हम फ्रोजन शोल्डर कहै छी। पछाड़ी नहीं जाय सकल, ई एकदम अभी कॉमन। दोसर 35 कटला बाद ज्यादा शुगर के पेशेंट में ज्यादा पायल जाए है, एहि सबके हम सब फिजियोथेरेपी के माध्यम से ठीक क लै छी। कथी मतलब एमे अहाँ फिर में कथी करै छी? एकरा मशीन लगा के करै छी कि एकर व्यायाम कथी टाइप के होय छै? जना अपना एमे त अब ऑर्थो में के रोल भ जाल, एकरा सबके त अब शुरू में एनाल्जेसिक देलक है कि नहीं, एनाल्जेसिक से ठीक भ गेल नहीं भेल तो हमरा सबके फिजियोथेरेपी में जना एगो होई अल्ट्रासोनिक थेरेपी। अल्ट्रासोनिक थेरेपी अहाँ के डीप हीटिंग मोडालिटी है, जना वो ऑर्थो के डॉक्टर सब बजबित रहल जे एकरा गरम पानी से सेकू, गरम पानी से सेकू, गरम पानी सेकले से हीट भीतर तक नहीं जाए, जना अपना जी अल्ट्रासोनिक ही एकरा सबके हीट भेल एकदम कम, पेनिट्रेशन हुई ज्यादा, तो ते के वजह से भीतर के पार्ट सब नरम भेल, वही एरिया के सर्कुलेशन इम्प्रूव कर दी है। जखुनते कोनो पार्ट के सर्कुलेशन इम्प्रूव होते तो वही के ब्लड सेल टिश्यू सबके न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलते, वेस्ट प्रोडक्ट सब वही से जल्दी स्क्रीट आउट होते, तो ये हेल्दी मान लो हीलिंग प्रोसेस इनकरेज भेल। आ ते बाद शोल्डर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज हमरा सबके एगो टेक्निक होई है, हम सब मोबिलाइज करेली जे रसे रेंज खुलैत गेल, 2 हफ्ता 3 हफ्ता बेसी से बेसी 4 हफ्ता लागल कंप्लीट क्योर्ड भ जाए है। ई यहाँ के फ्रोजन शोल्डर हमहू बहुत केस में देखने छी, हमरा फैमिली में भी, हमरा घर में भी हम 2-4 केस देखने छी। तकलीफ तो बहुत ज्यादा होई छै, लेकिन डॉक्टर साहब के कथन से ठीक होई छै, 2-4 हफ्ता के अंदर में ई ठीक भ सकै छै, एकर इलाज करायल जाए। तो सर हड्डी के बात से एक चीज की समझ में अहाँ से पूछना चाहे छी, भोरे भोरे उठला के बाद जब हम सब पैर नीचे रखे के कोशिश करे छिए तखनी कमर में दर्द या फिर एक ठाड़ होने में दिक्कत, ई एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखल गेल छै। ई प्रॉब्लम एक्चुअली होई छै किया? कमर में दर्द के बहुते कारण है कि नहीं, जना क्यों आदमी के कोनो प्रॉब्लम ना है कमर के तो ओकरा नहीं दर्द होती, भोरे उठती तैयो, बीच में उठती तैयो, मगर जेकरा प्रॉब्लम है अब कमर के दर्द के बहुते कारण में अब कनी मनी देखल जाऊ, एगो ट्रॉमेटिक बैक पेन के एगो कारण ट्रॉमेटिक, मतलब वरीपरी चोट, डाँड़ के वरीपरी में चोट लगले, चोट के मतलब थचक के कतौ बैठा गेल, कोनो लग हिट इंजुरी भ गेल है कि नहीं, कहुआ चोटे लाग गेल, गिरे पड़ल, ई सब वही में अभी है। तो वही कारण से डाँड़ सड़े गेल नहीं कही सिंपल, तो ई सड़े गेल में शुरू के अवस्था में सुबह के टाइम में केला दिन भरो दर्द, आ ई मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम सब ई कथी रहल कोल्ड से सेंसिटिव हुई है। सेंसिटिव के मतलब अहाँ के दर्द न है
तऽ नहीं दुखते, जेना हमरा दर्द नहीं, हम भोरे उठबे नहीं दुखते, मगर जेकरा आब ई प्रॉब्लम भ गेलै तऽ सुबह के टाइम के टेम्परेचर कम रही है, तै के लऽ कऽ तखन दर्द किनका ज़्यादा फील होई है। ठीक, तऽ रहलै डाँढ़ सड़ै गेली, ओहिमे हमसब कैली कथी, ओहूमे अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, टेंस एगो है, टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेटर, उ मशीन लगी जे दर्द एकदम जल्दी 10 से 15 मिनट में पेशेंट हाँ कुछ आसान भेल कही है। तै के बाद मॉइस्ट हीट थेरेपी, हाइड्रोकोलेट्रल पैक, मतलब हीट के हमरा सबके अब मशीने है देखे ला मिलती, तब वो टावेल में लेपेट के मतलब मॉइस्ट हीट भाप के सेकाई हुई, वो सब देली तुरंत पेशेंट रिकवर हुई है। अहाँ के ई जे अहाँ तखनो कहली ठंडा पानी या गर्म पानी के बात करी छलिए। हाँ, 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 सर ई गर्म पानी के या ठंडा पानी के यूज दर्द में लोग प्राय करै छै। चोट लाग गेलै, जे एरिया में चोट लगलै वही एरिया के ब्लड सर्कुलेशन शुरू में कम करऽ के रहल, रोकऽ के, ताकि इंटरनल ब्लीड नहीं होए, तै के लऽ कऽ कोल्ड देल जाए है। चोट लगला के याद राखी 24 नहीं 48 घंटा तक कोल्ड कंप्रेशन निमन कैला, कोल्ड भेसो कंस्ट्रिक्ट करब, नशा सबके कम ओकर डायमीटर कम करा दी, ताकि ओहिमे से ब्लड फ्लोए कम होते, तो जे ब्लीड होके रहते ते के कम अथी रहल। बाद में 2 से 3 दिन बाद ओहिमे हीट देल जाए, मतलब ते कि शुरू में 24 से 48 घंटा बाद कोल्ड देला के बाद में हीट एहि दुआरे बाद में वो एरिया के सर्कुलेशन हीट भेसो डायलेट करबी, मतलब ये ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा लाबऽ के रहल, एहि दुआरे जे फिर वह हीलिंग प्रोसेस इनकरेज करऽ के रहल, जेना अल्ट्रासोनिक के मैकेनिज्म निकली तहिना मैकेनिज्म। तै दुआरे कभी चोट लागी तो पहले हीट सने आइस से सेकी 2 दिन तक ला, तै के बाद हीट यूज करी। ओके, मतलब गर्म पानी के यूज और ठंडा पानी के यूज भी एहिमे बहुत ज्यादा मायने रखे छै भूमिका दर्द रखी, के मैनेजमेंट में। अब जे ब्लड सर्कुलेशन कम करे के तेज आरो बढ़ा देबे, जेना ठेहुना में से कहियो काल पानी निकली, ठेहुना में चोट लगला वही ठाम में जे सेक देते आरो ज्यादा ब्लड वही एक्युमुलेट होते, तो मतलब आरो केस बिगड़ती ने, तै द्वारा ई चीज आप बुझे जाओ, जे देख रहल छी कम से कम से तो सतर्क भ जाओ। ई चीज ध्यान राखी, चोट लगला के 24 से 48 घंटा तक 2 दिन तक ठंडा पानी से या बर्फ से सेकल जाए, गरम से नहीं। कियाक डॉक्टर साहब के कथन की भेल जे अपन सबके नशा छै जेमे अहाँ के ब्लड प्रवाह होइत रहे छै, खून जाइत रहे छै, अगर चोट लागल छै तो ओहि समय में शुरू में हमर सबके मेन टारगेट रहे छै खून के रोकऽ के, खून के बहाव के कम करऽ के 2 दिन तक, तेकरा बाद तेसर दिन से ओहिमे बहाव के फिर से ठीक करऽ के रहे छै, ताकि गरम से जे ब्लड चलि रहलै जे। चलो सर, एकटा आपने तखनी कहने रहिए हाथ टूटल के एग्जांपल देने छलिए, फ्रैक्चर के एग्जांपल देने छलिए। सर फ्रैक्चर मैनेजमेंट में जेना अहाँ कहली प्लास्टर लगा देलक 21 दिन या 1.5 महीना में खोलल के, त हाथ सीधा करे में दिक्कत होइ छै, दिक्कत भेलै। पहिने तो लोग सब तेल मालिश करके भी ठीक कऽ लै छलखिन घर में, तो अहाँ के रोल की छै सर? अभियो बहुते कोई तेल मालिश करा के अभी है। जॉइंट के वरीपरी चोट लगले, जॉइंट के फ्रैक्चर है, जॉइंट के वरीपरी के फ्रैक्चर है, तो उ जॉइंट जेना नीचा अथी भेले, जेना 4 आर्म में चोट लगली, IF के फ्रैक्चर है 4 आर्म के, तो उ लगभग जॉइंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करबी है, ओहि में जे कनी मनी जॉइंट जामो रहते 1 से 2 दिन में अपने सिंपल एक्सरसाइज से ये सब खुल जाए। मगर जॉइंट के वरीपरी जे चोट लगी है तो लिगामेंट सब रहल, वही लिगामेंट सब मतलब सर्कुलेशन किनका अथी भेला से सब कड़ा, मतलब कथी काड़ा भ जाए कि, ते कारण से जॉइंट सब स्टिफ भ जाए, तो वहू में हम सब शुरू में वो हाइड्रोकोलेट्रल जे भाप के सेकाई कहली से देली, वो लेजर लाइट सब भेल जे मांसपेशी सबके कम अथी मतलब नरम कैलक, आ जेंटली रसे रसे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कहल जाए, ROM एक्सरसाइज हम सब पैसिवली कुछ करा देली। जब फंक्शनल जना नॉर्मल पर आबऽ लागल तब पेशेंट के एक्टिव सिखा देली जे अपन पेशेंट घर ही करे, मगर शुरू में अपने पैसिव के मतलब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, कोनो फिजियोथेरेपिस्ट ओहि के मोबिलाइज कर देलक, ई तेना करके हम सब आज इनिशियल अवस्था के फ्रैक्चर तो ऑर्थोपेडिशियन सर्जने सबके काम होई है, हमरा सबके पोस्ट फ्रैक्चर। ओके, मतलब फ्रैक्चर स्टार्टिंग में भेला के बाद में ऑर्थोपेडिक सब प्लास्टर कहथिन जगह मैनेजमेंट करऽ के छै, प्लास्टर कटला के बाद में अहाँ के रोल आबै छै, कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर रही है, अब जना जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड ना है, अगर पेन ना है तो नो रोल भ गेलै, अपने फिट भ गेलै, नहीं ते के बाद जे अगर पेन में अथी जॉइंट में दर्द या अथी जॉइंट स्टिफनेस है तब फिजियोथेरेपिस्ट के रोल हमरा सब के। बड़का बड़का जे क्रिकेट टीम होय छै या फुटबॉल टीम होय छै या खिलाड़ी सब होय छै, ओकरा सब के फिजियोथेरेपिस्ट के यूज केला छै ते ज्यादा की रोल? मेन त भेल चोट जे लागल
जेना स्पोर्ट्स में सबसे पहले तो चोट देखल जाए है। चोट जे लागल तो कुछ टेक्निक सब है जे तुरंत के तुरंत दर्द फिजियोथेरेपिस्ट कम कर दे है, तो तै सब ला राखल रही है कि नहीं है। अब अथिए नहीं तब तो गेमो क्विट कर भी है, मगर कुछ चीज सब है जेना वार्म अप एक्सरसाइज सब भेल है कि नहीं है। ऐसे अथी सब कथी कही है वह जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सब उ सब फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में भ गेल, फिजियोथेरेपिस्ट करा देलक तो ओकरा सबके निमन रहे। ई कथी एगो योगा के रूप है कि फिजियोथेरेपी यहाँ के? कुछ कुछ योगो सब अभी, मगर फिजियोथेरेपी में अथिए मतलब मॉडर्न मेडिसिन के ब्रांच है, ते हिसाब से एकर अपने मतलब योगे है, एक्सरसाइजे खाली है तेना तो फिजियोथेरेपी में नहीं। योगा के योगाचार्य सब कर भी है, फिजियोथेरेपी में एहने दर्द सब अथी सब तो, लेकिन ओहि में से अहाँ सब कुछ लेने छियै। हाँ, कुछ कुछ पैटर्न तो मोटामोटी उहे छै यहाँ जी। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जे वर्ड छै, जे खिलाड़ी सबके जे फिजियोथेरेपी छै उनकर सबके बड़ा हाई सैलरी छै, सुनै छै मतलब करोड़ों में सैलरी होइ छै कहाँ दून। हम सब तो नहीं छी, ताहि दुआरे हमरा सबके तो अपना नेपाल में स्पोर्ट्स के कहाँ कोनो निमन अथियो नहीं है। हेबो करे तो हम सब कहबो करे छी एगो फिजियोथेरेपी सबके इन्वॉल्व करके राखू, निमन होते फील्डे सब ये दबल है तो कथि अहाँ के फिजियोथेरेपी के जे ट्रीटमेंट से कते महंग से कते सस्ता छै? अरे फिजियोथेरेपी सन सस्ता ट्रीटमेंट हमरा बुझाय पर सीटिंग 300 से 400 है, तो महंगा के बातें नहीं भेल। सबसे सस्ता असर अपने करीब 300 से 400 है पर सीटिंग के बात कर ले। फ्रोजन शोल्डर में आके लिए 3 से 4 है। अगर 30 दिन के महीना जोड़े छे तो 300 के हिसाब से भ गेलै 9000 रुपया। सब बहुत बड़का अमाउंट से हम कंप्लीट ट्रीटमेंटो क दै छी न से है। जना आरो दवाई सब दवाई खेली है कि ठीक नहीं भेल, हम सब से नहीं होय देली क्योर कर दै छी एकदम विश्वास। नेपाल के परिप्रेक्ष्य में ये कि जे गरीबी के प्रॉब्लम से एई अपेक्ष में अहाँ 9000 रुपया कुछ ज्यादा चार्ज नहीं लागे सर? तो मंथली पैकेज में बहुते लेस कर दै छी, डिस्काउंट होय छै यहाँ सब में बहुते लेस हम कर दै छी। हमरा तो सर पेन अभी जना अभी के समय में हम सब बैक पेन के गप के लिए या फ्रोजन शोल्डर के गप के लिए नहीं, ई घाटी के जे पेन है अब प्राय टीवी देखला से या मोबाइल बेसी यूज केला से चुकाला से कंप्यूटर बेसी यूज केला से जे घाटी के पेन होय छै ओकरा लेल केहन टाइप के व्यायाम या फिर कथी केला से ओकरा हम सब रोकथाम अहाँ त ट्रीटमेंट बता रहल छी, अहाँ लगा के ट्रीटमेंट करब त एहन कुछ चीज जे नुस्खा? सबसे पहले गर्दन के दर्द के सही बात है, बहुते कारण है। कुछ हम बता दै छी। मोट सिरहानी, ज्यादा लंबा सिरहाना से गर्दन के पोजीशन मान लो एगो 7 घंटा 8 घंटा तक के जनरल आदमी सूती है, वो लंबा टाइम रॉन्ग पोजीशन में रहला से मस्कुलर में क्रैम्प आ जाए है, एगो से भेल। दोसर कंप्यूटर मोबाइल है सबके ठीक डिस्टेंस ठीक जना कंप्यूटर के ठीक अपना बराबर में रखा हुई। जना कनिका ऊपरो है तो पेशेंट के देखियो न ई गर्दन मतलब लंबा टाइम एहन पोजीशन में रहते ओकर डिजेनरेशन शुरू भ जाए है। नीचो रहते वो ओकरो पोजीशन मतलब ठीक पोजीशन में रखा पड़ी है। एकर पोस्टर सब होय है। आरो कथी अथी गर्दन के दर्द के कारण। तेसर चोट पटक, गर्दनों के वरी पड़ी चोट लगले वहू कारण से दर्द होय है। ठीक तो आप अपन दर्द के हिसाब से सबके अपन अपन ट्रीटमेंट है। जना उमेर भ गेले 45-50 भ गेले तो गर्दनों के हड्डी सब खियाए लगे है, जेकरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कही है, ओहो के कारण से दर्द हुई। डाढ़े जिका गर्दनों के नस दब जाए है C5 C6 लेवल पर कहियो काल। जना कोनो आदमी माथा पर लंबा टाइम भारी उठावे के काम है, नहियो कुछ हो तो मोटा सिरहाना लिए के हैबिट है तो गर्दन के नस दब जाए है, तो ओकरो ऊपर से नीचा तक दर्द अभी है ने। तो सबके छुट्टे छुट्टे कारण है, गर्दन दर्द के बहुते मतलब कारण है और सबके अलग अलग ट्रीटमेंट है। सर अपने जे ई नस दबा जाय छै कहै छै, ई आइ काल्हि बड़ा कॉमन वर्ड है। कोनो भी ऑर्थोपेडिक लग डॉक्टर साहब लग गेलिए हम तो हड्डी के डॉक्टर साहब लग ई दर्द होय छै तो बड़ा सीधे हाँ के हड्डी चपा नस चपाल छै। ई नस चपाव के रीजन अहाँ कहली हड्डी खिया जाय छै ने, तो एकर इलाज की छै? इलाज अब सबके हम शुरू से बता दै छी। कोई से शुरू कल जाए, गर्दने से शुरू कल जाए। गर्दने के नहीं अथी से कोन चटला चोट पटक के कारण से गर्दन के वरी पड़ी जना आप गिर पड़ली चोट लग गई गर्दन ल है कि नहीं उ दर्द, वही में सबसे पहले एगो एक्सरे करा ली, रूल आउट कोनो बोनी लीजन तो नहीं है, कोनो फ्रैक्चर तो नहीं है। फ्रैक्चर ना है, मस्कुलरे अगर पेन है तो सिंपल कुछ एनाल्जेसिक आ हॉट फर्मेंटेशन। हॉट फर्मेंटेशन के मतलब गरम पानी के सेकाई से ठीक भ जाए है। ऐसा नहीं भेले तो फिजियोथेरेपी में टेंडर एरिया देखल जाए है, जे एरिया में दबला से जो दर्द है तेकरा टेंडर एरिया कही। ठेके वही टेंडर पॉइंट पर अल्ट्रासोनिक थेरेपी
8 मिनट 10 मिनट अल्ट्रासोनिक थेरेपी। दोसर वही के अल्ट्रासोनिक थेरेपी के सुपीरियर लेजर थेरेपी ई सब। तेसर टेंस एगो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेटर हुई है, मतलब ई दर्द कम करे वाला टेंस। आ हीट थेरेपी सब हुई है, ई सब द क दर्द सबसाइड भ जाए है। दोसर रहल जना हड्डी गर्दन के हड्डी खिया गेले ओकरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कही है। वही में की रहल दर्द के अथी देखा पड़ते, दर्द के कारण अथी साइट देखा पड़ल। जई ठाव में टेंडर है चाहे जते एरिया में है पूरा एरिया में अल्ट्रासोनिक थेरेपी कर पहलक एगो इंटरफेरेंशियल करेंट थेरेपी एगो मशीन है फिजियोथेरेपी के। ई सब तो देखलक तो पता चलल इंटरफेरेंशियल थेरेपी से उपचार कल जाए है। ठीक, प्लस नेक के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हुई है। फिजियोथेरेपी के जो इक्विपमेंट सब है ते सबसे शुरू में हम सब दर्द 80 से 90% कम कर देली। 90% कम भेला के बाद गर्दन के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हुई जे सिखा देली। 1 से 1.5 महीना अगर पेशेंट घरे एक्सरसाइज कर देलक तो 3-4 साल 5 साल तक दर्द नहीं आते, हम गारंटी दै छी। ठीक, चारिम गर्दन के आवे वाला दर्द गर्दन में नस चैप जाए है, कारण वह मोटा सिरहन्ना माथा पर भारी उठावे के अभी लेबर सब ने माथे पर गिट्टी बालू सब उठेबे करी है। हाँ, एहि कारण से गर्दन के नस दब गेल। एहि में फिजियोथेरेपी के मेन ट्रीटमेंट आदमी 5 लाख 7 हाँ तो 9 हमर हजार हमरा फिजियो में कहलिए 5 लाख 10 लाख खर्चा कैल आदमी सब तो 3टा 4टा अभी प्रेजेंट डेट में हमरा क्लिनिक में एगो कहीं 6 लाख रुपया लाग गेल अपना नेपाल से काठमांडू से उपचार करत। आ फिजियोथेरेपी में अभी आयल ही, मतलब तो मान लू फिजियोथेरेपी में वही में नस दबल में अपना सबके एगो फिजियोथेरेपी में एगो सुपर मशीन है सर्वाइकल ट्रैक्शन से वो लागल में अथी दबल नस तरीका है ओकर फ्री भ जाए है। आ प्लस वह आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज गर्दन के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बतायल जाए है। पहले के जो अल्ट्रासोनिक थेरेपी हीट थेरेपी सब चले से सब कंटिन्यू है, मतलब कम्प्लीट गर्दन के कोई भी दर्द के एक्सेप्ट फ्रैक्चर फिजियोथेरेपी में कंप्लीट मैनेजमेंट है। ई बुझ पड़ले सर स्पोंडोलाइटिस कह के वर्ड अहाँ कहली दू बेटी में सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस गर्दन के जे नस चपा जाय छै त ई मतलब बहुत सा पेशेंट हम सब देखने छियै जे पूरा माथा के ब्रेन के जे भी अहाँ के नस है ई गर्दन माहे जाय छै, इहे हड्डी के थ्रू सब मिला के जा रहल छै। त वो हड्डी सब के बीच में से नस क्रॉस करी छै, अहाँ कहै छी चपा गेल तो ओकरा हम सब फ्री कर दै छियै ने। तो हड्डी के जे गैप कम भ गेलै ओकरा अहाँ सब केना एक्सरसाइज से केना फ्री भ सकै? हां तो ई है छोड़ देते तो ओकर त स्पेस आरो चिपाइत जते आरो नस दबाइत जते आरो मतलब हाल बेहाले भेल जाए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से होई कथी है जे उ नस के मतलब हड्डी के जे उ लिगामेंट पकड़ कर मतलब कोनो भी हड्डी के तर लिगामेंट जोड़ी है तो जे लिगामेंट जे हड्डी के पकड़ने रहल तै के हम सब स्ट्रेंथ कैली मस्कुलर के स्ट्रेंथ कैली ताकि वो हड्डी के अपना कस के पकड़लक ताकि वो अपना पोजीशन में गेल आ ओकर जे खियाई वाला क्रम रहल नस दबाई वाला कम रहल से काफी स्लो डाउन भ जाए। अते स्लो डाउन भ गेल जे ओकरा जिंदगी भरि तक लाला चल गेल है कि नहीं 4 साल 5 साल एकदम ओकर डिजेनरेशन या चपाई वाला क्रम फिजियोथेरेपी बहुत स्लो कर दी। दूसर बात सर अब जना पैर के हड्डी छै ने पैर के जॉइंट में लिया कोनो जॉइंट छै तो जना ई हड्डी छै त ई बीच में गैप होय छै नी जॉइंट या कोनो एंकल जॉइंट या गर्दन जॉइंट कुछ भी कहै छै त ई वाले दूटा हड्डी के बीच में गैप होय छै सट गेल त मुड़बे नहीं करत त ई गैप होय छै। जे सर्वाइकल के हड्डी खियाई है जेकरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहलिए सेम तेहने मैकेनिज्म है ठेहुनो के हड्डी खियाई वही के ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट कही है। दोसर नाम डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज से कहल जाए तो सेम वही मैकेनिज्म है वहू में फिजियोथेरेपी के बहुत निमन रोल है। नहीं तो हमर क्वेश्चन की छलिए जे एहि बीच में जे मांसपेशी सब छै या ई जे गैप कम भ रहल छै मोर में दुखाई छै तो फिजियोथेरेपी से अपने की करै छी गैप के फिर से वापस जगह पर आनि दै छी ने की करै छी एकरा? वहू में एहने है ओहि में केना है जना छोड़ जे जेते तो उ ज्वाइंट तो आरो स्पेस हो जाती दोनों हड्डिये एक अर्का में फ्यूज भ जाते तब तो सीधो बैठते तो दुखाते। ओहि में कैली कथी फिर कुछ मोडालिटी सबके ट्रीटमेंट जना इंटरफेरेंशियल कर रोकब सर त अहाँ सब जे फिजियोथेरेपी करै छी ने तो उ वापस जे पोजीशन में चले ओहि में नहीं आते से में हां लेकिन डिजेनरेशन के स्लो करी डिजेनरेशन क्रम के रोकनाई त केकरो बस के बाते नहीं। डिजेनरेशन के एना बुझल जाओ अपना सब बढ़बै त केस त पकती न सेम वहे मैकेनिज्म
विटामिन आरो नथिंग। तो केस पकले त आप पकले छोड़े देबी तब और खराब लगते तो ओकरा रोक के लिए मतलब उ जे रोकल बढ़ के क्रम के रोक के लेल अहाँ सब ओइमे सब हाँ सपोर्ट हाँ करै हाँ हाँ, छियै। बहुते एकदम बहुते फिजियोथेरेपी के बहुते वीआईपी सब ट्रीटमेंट करा के गेलिए निमन रिजल्ट है। ओके, पैरालाइसिस हम्म, अहाँ सबके रोल हम सब पैरालाइसिसो में सुनै छियै ने। हम्म। अब लकवा मारल पेशेंट में अहाँ सब की करै छियै सर, और ओइमे अहाँ सबके केहन टाइप के रोल होइ छै। पैरालाइसिस स्ट्रोक केस में जना ब्लड प्रेशर एनी त अब सबे कोई मॉनिटरे नहीं करी है ने ब्लड प्रेशर के बढ़दो उमेर भेल प्रेशर के कारण से ब्रेन के नस फाटल जे कता मतलब लेफ्ट राइट जे कता के फाटल ते के जस्ट अपोजिट साइड में पैरालाइसिस मारी। तो पैरालाइसिस ठीक था अब ब्रेन में क्लॉट रही है रसे रसे में हमरा सबके रोल एहन है जना ओकरा देख पड़ी मसल्स में पावर कते है। जना 0 से लक 5 तक पावर हुई है तो जना पूरा एकदम 0 है कि ओकरा कंप्लीट पैरालिसिस कहल जाए। कंप्लीट पैरालिसिस के ट्रीटमेंट तो नहीं बराबर हुई है ने मगर 1 है 2 है ई 1 2 कहना के मतलब मसल्स के पावर नॉर्मल आदमी के 5 हुई है तो जना 3 पैरालाइज भेले अगर मसल्स के पावर 3 है 2 है तो हमरा सबके ओकर पावर मतलब वही मसल के स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करा कर स्ट्रेंथिंग के मतलब वही मसल सबके बल वाला एक्सरसाइज मतलब ओकर मस्कुलर टोन अप करना है मतलब स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज तो बुझल जा सकी है जी, मतलब स्ट्रेंथ ताकत, हाँ ताकत मसल में विटामिन ताकत ओकरा लाना दे लिया, है हाँ। हाँ उ एक्सरसाइज से होई है उ पावर जना जना मसल्स के बढ़ते तेना तेना आदमी डेली अपन एक्टिविटी में अभी है। जना डाँड के मसल्स के पावर बढ़ब पड़ल पैर में स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज हुई है हाथ के स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज हुई है प्लस प्रत्येक ज्वाइंट स्टिफ नहीं भ जाए प्रत्येक ज्वाइंट के रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज पैसिवली करायल जाए है। बहुते रोल सब है टेक्निक सब है जैसा रसे रसे क्योर है पैरालिसिस में टाइम लगी है मगर जे है ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी में ही। ओके डॉक्टर साहब से हमसब बुझ रहल छलिए फिजियोथेरेपी की छै और एकर काज की होइ छै आ कोन कोन रोग में ई सब हेल्प करै छथिन। एकटा मोट भाषा में बुझिए तो दर्द के डॉक्टर छथिन ई सब, दर्द के तुरंत इंस्टेंट रिलीफ करै छथिन। हम सब छोट व्यावसायिक विश्राम लऽ कऽ फिर से आबै छियै। नमस्कार।
नमस्कार। हम सब फिर से हाजिर छी छोट व्यावसायिक विश्राम के बाद। हम सब गप करी छलिए डॉक्टर संतोष कुमार शाह फिजियोथेरापिस्ट से दर्द के इलाज या दर्द के मैनेजमेंट डॉक्टर साहब करी छथिन। तो हम डॉक्टर साहब ई बुझऽ चाहेम कि डॉक्टर साहब अपने 5 साल अहाँ सब जनकपुर में कते साल से सर्विस दऽ रहल छी सर? 6 साल भेल हेतै, 5-6 साल। 5-6 साल भऽ गेल। सर अपने जनकपुर के पहिल फिजियोथेरापिस्ट छी कि अहूँ पहले कोई नहीं छलियै? हमरा से पहले बेचन यादव छलै, डेथ भऽ गेलै, कैंसर के कारण से डेथ भऽ गेलै छलै। अभी तऽ 15-20 कोई है तो सर फिजियोथेरेपी। पहिने आई से 5 साल पहिने के ऑर्थोपेडिक के ट्रीटमेंट या हड्डी के या दर्द के ट्रीटमेंट और अभी के ट्रीटमेंट इलाज में की डिफरेंस अहाँ के लागे छै? पहले ई ट्रीटमेंट पैटर्न तो वहे है कि नहीं है, जे कनी मनी मॉडर्न मेडिसिन ने जे मान लो साइंस मेडिसिन मेडिकल साइंस बदलने वो अलग बात है। पहले वहे फ्रैक्चर के ओतबे दिन लगे छलै, ट्रीटमेंट पैटर्न वहे। मगर ये है एज अ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के हिसाब से देखल जाए, पहले से जना अब जेकर ज्वाइंट जाम भ जाए छलै तकरा जबरदस्ती गाँव में करा के दोसर फ्रैक्चर भ के अबै छलै, से रेट सब किनका कम भेल है। केला फिजियोथेरेपी सब है, आब ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टरो सब प्रॉपर फिजियोला पठा देलक, किनका दिन अइए फिजियोथेरेपी करा ली। पहले इहे डाँढ़ के दर्द ला आदमी काठमांडू जाए छलै से कहिया करब, दिल्ली जाए छलै, पटना जाए छलै। अभी अइए अपना घर में, अभी काठमांडू रिफर लोग फिजियोथेरेपी लिखलक तो कहलक हमारे जनकपुर में हेबे करे, अपने ठाव में अपने ठाव में मतलब करेलक। तै के लऽ कऽ ओकरा बाद में सर अपने जना ठीक छै लोकल में अवेलेबल से फिजियोथेरेपी से अब भेलै, बाहर नहीं जाए पड़े, बाहर नहीं जाए पड़ते। हाँ, दोसर बात है फिजियोथेरेपियो में पहले जना बेचन यादव सर सब छलै, सिर्फ एगो इंफ्रारेड लैम्प एहने बत्ती जिका होइ है, बस ओतबे। अभी मान लो लेजर थेरेपी, बहुते एडवांस मशीन सब, लेजर थेरेपी, वैक्यूम थेरेपी, ट्रैक्शन, लगभग टेंस इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जना ठेहुना नहीं मोराई है तो एगो सीपीएम, वैक्स बाथ, हाइड्रोकोलेट्रल, फेस सबला होइ है, मसल स्टिमुलेटर, नर्व स्टिमुलेटर, बहुते मशीन है। सब पहले नहीं छलै, अभी जनकपुर में सब है। सर एगो अहाँ जे फेस के बात कहली तो हाँ। फेस में एकटा हम रोग देखले छी बेल्स पाल्सी कहै छी ओकरा, जना मतलब जेमे अहाँ के शायद आधा फेस हिलऽ लगै छै या सेवेंथ दिक्कत होइ छै। क्रेनियल नर्व मुँहे एक साइड भाग जाए है कि वही कता के नसे मतलब काम करना छोड़ देलक, जै कता के काम करना छोड़ देलक तै के जस्ट अपोजिट मसा के मान लो मांसपेशी भाग गेल की। तब ई कथी कैला होइ छै एना? कारण एग्जैक्ट कारण कुछो नहीं है, अननोन है। दोसर एगो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तै कारण से होई है। तो वही में मेडिकल डॉक्टर सब स्टेरॉइड दै है, बाकी के ट्रीटमेंट फिर फिजियोथेरेपी में फेशियल मसल के एक्सरसाइज सब हुई है, और वो है 7th क्रेनियल नर्व के स्टिमुलेशन मशीन सब हुई है, भ जाए ठीक। मान लो अभी तक हमरा जाए 1,500 पेशेंट तो ठीक भऽ गेल होते, हमरा देखी है बहुते आदमी ठीक भेले जे देखी होती से जानी होते, जते आयल है सबे ठीक भऽ गेल। चलो सर, बेल्स पाल्सी के इलाज में यहाँ सब करी छी, बड़ा खुशी लागल। सर अपन दर्शक सबके अब मान लिए ठीक छै आई हमरा कोनो प्रॉब्लम नहीं छै, लेकिन मसल स्ट्रेंथिंग या मसल्स के मजबूत करे के जे पैरालिसिस में भी यहाँ सब करे छी या बेल्स पाल्सी में करे छी या फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम है तो ओय में करे छी, तो हम एज अ नॉर्मल आदमी एहन कोन व्यायाम हम सब घर में बैठ के करी या फिर एहन प्रिकॉशंस की लिए जे हमर सबके मसल स्ट्रेंथिंग पावर बढ़त रहे, जे काल के दिन में अहाँ लग आबनाइ हमरा जरूरत नहीं हो? सही बात है। एहिमे दूटा एना केना लेल जाए, एगो तो की करऽ के की नहीं करऽ के, बहुते रॉन्ग हैबिट सबके कारण से, जेना मोट सिरहाना नहीं लिया के, गर्दन आ बैक के हिसाब से चल जाए छी, जेना गर्दन में मोट सिरहाना नहीं लिया के, जे अपन कर्वेचर देख लियौ ओते मात्रे भरऽ पड़लै कि, ताहि दुआरे पातर सिरहाना लिया के, माथा पर भारी नहीं उठबऽ के है कि नहीं है। आ उमेर के बढ़दो उमेर के हिसाब से कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सब होई है, एक विजिट कली कहियो अंचलो अस्पताल में कहो है कि नहीं सीखली, वो एक्सरसाइज सब कैलक तो मेंटेन रहल। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज पर दिन में भर दिन में एको बेर 10 बेर पूरा गर्दन के नेक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज क के देख ली, ई सब मतलब करित रही। बैक के हिसाब से जेना अगाड़ी निहुर के भारी नहीं उठबऽ पड़ले, ओकर भारी उठावे ला उठावे के ओकर तरीका है,
ओकर सिखायल जाए है, केना के भारी उठायल जाते, केना के बाल्टीन उठायल जाते, ई सब कुछ एडवाइस सब है। आ वह डाढ़ों के मांसपेशी बलवार होए वाला एक्सरसाइज सब है, 2-3टा एक्सरसाइज है जे अगर सीख लेते, अगर करते रहते तो होबे नहीं करती दर्द। हमर अगर दर्शक सब ट्रॉमा, चोट पटक तो लगले उ तो अलग बात है, चोट पटक के तो बुझते छी उ तो अब केकरो हाथे में न है, उ तो ऊपर वाला के हाथ में है। तो अब चोट पटक लगते तो हम सब छी न। अगर हमर दर्शक सबके मान लिए एहन व्यायाम सब सीखे के मन भेल अहाँ से, तो अहाँ से केते चार्ज पे करके सीखे पड़ते, या अहाँ सिर्फ एक्सरसाइज ला नो चार्ज? अहाँ से कतऽ भेंट भ सकै छै? आई मस्ट वेलकम एट जलान मेडिकल। ओके सर, थैंक यू। सर एक बात आरो, अब हम सब जे सिरहना के बात अहाँ बार बार कहली, 2-4 मिनट के टॉपिक ले लिए। आइ काल्हि बहुत रंग के गद्दा सब आबै छै। पहिने लोग सब लोग कहै छै हार्ड ओइ पे, मतलब लकड़ी के ओइ पे सुतऽ के चाही है ना, बिना गद्दा के। पुरनका लोग सब अभी सुतै छै, और डाँड़ में दर्द भेल तो जमीन पर उ बिछा के सुतू, पटैया बिछा के सुतल जाय कहै छै। ई जे गद्दा सब जे आयल छै, एकर सबके की रोल छै अपन सबके मसल्स पेन या हड्डी पेन? सिंपल बुझिए, पातरे अथी निमन होई, बिछन अथी बेड एकदम पातरे ठीक होई। ठीक है कि ज्यादा अथी वाला गद्दा वाला मोटा नहीं ठीक होई। तो 50,000 लाख 1.5 लाख में आके गद्दा सब आबै छै सर, खर्चा करना है। तो ओकर सबके हेल्थ में कते अच्छा इफेक्ट की साइड इफेक्ट ज्यादा छै? पातरे ठीक होई है, मैंने बुझो न, पातरे ठीक होई, बिछाना पातरे ठीक होई है। बेड के अपना शरीर जे सुतै छियै, ओइ में बेड के की रोल छै? जेना मान लिए तकिया लल अहाँ कहली कि ई जे गैप होई छै, इतने बड़का लिए के चाही। एहन ना एगो सर्वाइकल पिलो अभी है कि खैर देखाबे ला अपने क्लिनिक में, एक बेर देख लेम। ई कर्वेचर सिंपल सुनू, सबसे निमन हम बताबै छी। सिरहानी छोड़ दी, टावल जे है, टावल के रोल्ड क के, जेना ई अथी भेली ना, एहन के रोल्ड क दी, ठीक। आ एकरा ठेक के गर्दन के पछाड़ी में धरी, ठेक के। सबसे बेस्ट पिलो वहे मानल जाए। तो ओमे नींदो आवे पड़ले सर? अरे किनका दिन यूज करू ते के बाद मजा आवे है। अच्छा, डॉक्टर साहब कहते भेल तकिया के यूज नहीं करे के चाही, सबसे बेस्ट रहते अगर हाँ तौलिया के टावल के मोड़ के गर्दन के नीचा में रख के सुतै छी, तो अहाँ के हेल्थ के लेल, गर्दन के दर्द के लेल, हड्डी के लेल बहुत अच्छा रहते। डॉक्टर साहब ई बेड शीट जे गद्दा जे यूज करै छी, ई गद्दा से अपन हेल्थ या हड्डी के की उ है, मतलब रोल की छै? कैला बेड शीट से त कथि रोल नहीं, गद्दा जे मोट गद्दा से और हार्ड सरफेस पे सुतला से की डिफरेंस पड़ै छै? हाँ, पात्रे अपना सबके ठीक होई, ई टॉपिक कोनो अथी नहीं। ओके सर, पात्रे हाँ। सर माथा दर्द में भी यहाँ के कुछ रोल छै सर? माथा दर्द में फिजियोथेरेपी के कुछ रोल नहीं, कुछो दर्द नहीं है। चलल जाए। अब सर अहाँ सब एक्सीडेंट हम सब देखे छी, RTI अहूँ एगो बीच में यूज करने चलिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जे कहै छै, एक्सीडेंटल केस में अहाँ सबके कत्ता रोल आबै छै? RTA के मेन शुरू में है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो ऑर्थोपेडिशियन सर्जन सबके होई है। बाद में उ दर्द सब अगर सब साइड रह गए, वो सब ठीक। पहले शुरू में तो आप देख पड़ले, नहीं शुरू में तो शुरू में तो देख पड़ली, जना चोट लगली, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भेले तो बोन टूटल है कि नहीं, मांसपेशी कटल है कि नहीं, लिगामेंट टूटल है कि नहीं, ये सब चीज़ तो अपन पोजीशन पर तो ऑर्थो सर्जन सबके काम है। बाद में पोस्ट ट्रोमेटिक पेन कही कि पोस्ट आफ्टर ट्रोमा जे चोट कते आदमी रहे, ऐसा 15 साल से गोर में एक बेर चोट आ रहल तहिया से दुखाइते है, वही चोट सब पुराना से पुराना जे ट्रोमेटिक चोट सब हुई है, ओहि के कारण से आवे वाला दर्द के हम सब मैनेज करे छी। सर एकटा आरो है छै, 15 साल पहले ऑपरेशन भेल छले, ओहे दर्द करे छै, दर्द करे। हाँ, ई एकटा बहुत कॉमन फैक्टर छै। हाँ, ई कथि अगर जना ओहि सबके देखल जाए, सुपर दवा देखल जाए, वही के अगर भीतर अंडरलाइंग चीज नहीं कुछ है तो मस्कुलर पेन रही, मस्कुलर पेन सब फिजियोथेरेपी सब हो जाए। फिजियोथेरेपी सब हो जाए के मतलब में अपना सबके टेक्निक सब है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, लेजर है, टेन सब है, भाप के सेकाई है, वैक्यूम थेरेपी है, ये सब के अपन अपन ठाव है, भ जाए ठीक। सर अपने जनकपुर में 5 साल 6 साल से काज कर रहा ने, 6 साल के अंदर में एहन कोई केस जे अहाँ के बहुत चैलेंजिंग लागल हो और बहुत बढ़िया सा, मतलब लाखों खर्चा क ठीक भ के गेल हो, एहन कोई एगो एहन कोई इंसिडेंट जे हमर संग शेयर करना चाहे? बहुते है। एगो केस रहे, हमारा पेशेंट के नाम याद नहीं आ रहा है, ओल्ड लेडीज रहे, जनकपुर देखेल के,
दर्द ओकर रहे चेस्ट के वरीपरी के चोट रहे है वही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जनकपुर में। अब चेस्ट के वरीपरी के दर्द के डॉक्टरों फिजियो लिखते नहीं सोचल कि फिजियो करे पड़ते। उ जनकपुर से गेली दरभंगा से गेली दिल्ली में कते हॉस्पिटल में देखबे एम्सो में रह कर आप कथी ट्रीटमेंट सरल के एम्स के एगो डॉक्टर लिख दिल कि कुछ दिन फिजियोथेरेपी कराओ। उ अलै जनकपुर हमरा ला कोनो पेशेंटे रहे लेने आयल रहे हमरा बुझाय अते मानू 5-7 साल के दर्द अते ठाव में गेला दर्द 4 कि 5 दिन में गायब अपना जलाने मेडिकल में पूरा ठीक। तो उ एगो हमरा याद है जे दिल्ली एम्स से रिटर्न भेल पेशेंट जलान मेडिकल में ठीक भ गेल से एगो याद है लेडीज रहे। चलो डॉक्टर साहब से बात करके अच्छा लागल। फिजियोथेरेपी भी एकटा पद्धति है इलाज के दर्द के इलाज इन सब दर्द के मेन मैनेजमेंट करै छथिन। ओकर इलाज जनकपुर में अवेलेबल है 5 साल 6 साल भेल ई सब सर्विस दै छथिन। प्राय सब मशीन अवेलेबल है और हड्डी के पेन या मसल या नसा चपायल जे पेन सब कहै छियै ओकरा हम सब अपन डे टू डे लाइफ में जे हिसाब से बैठे छी सुतै छी ओके कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़े छै। व्यायाम पर ध्यान दिए पड़ले खानपान पर ध्यान दिए पड़ले। हम पहले भी कहने चलिए अभियो कही छी हेल्दी लिविंग हेल्दी ईटिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर हम सब एते मेंटेन करी छियै अपना शरीर के लिए आधा घंटा समय निकाली छियै तब बहुत ज्यादा छै। अपन शरीर पर ध्यान देना जरूरी छै। शरीर वापस नहीं आवे वाला चीज छै एकरा अभी से मेंटेन करके चलम लाइफ अगाड़ी बहुत आगा अच्छा सुखमय है जीवन जिए के हेबे करे हंस के जिए या दुखी भ के जिए यही उद्देश्य के कही अहाँ सबके समझाबैत ई प्रोग्राम के हम सब आई के दिन अभी खत्म करै छी। नमस्कार।